अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। हफ्ते का आगाज़ है और ख़बरें बड़ी दिलचस्प हैं। एक ख़बर तो आज जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल है जिसके अंदर मरियम नवाज़ साहिबा जो मुत्तहिदा अरब के प्रेसिडेंट जो है उनके साथ मुसाफिया करते हुए जो है उनकी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। अब इसके ऊपर बात करते हैं ये कितना गलत था या कितना ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनान के दरमियान जो है वो सुलह हो गई। आप जानते हैं माजी में इनकी लड़ाई हुई थी और लड़ाई किस नौइयत की हुई थी ये आप सभी जानते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। और इसके साथ साथ ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके साथ साथ शहबाज गिल साहब ने ठेका उठाया हुआ है अपनी बेइज्जती करवाने का। आसमा शिराजी साहिबा ने कुछ कमेंट किया है उनके ऊपर, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर से ही। बेसिकली मुत्तहिदा अरब के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं और इनके इस्तकबाल के लिए जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अताउल्लाह तारर साहब, इसहाक डार साहब और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इनको मिलने के लिए गए और वहाँ पर ज़ाहिर बात है मुलाकात हो रही थी। तो उस मुलाकात के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा के साथ जब उन्होंने मुसाफिया किया तो मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उनके साथ हाथ मिलाया। अब ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। अब इसके अंदर दो चार चीज़ें हैं, क्योंकि हम इस्लामी माशरे के अंदर रहते हैं, हमारे यहाँ अमूमन ये सब कुछ ठीक नहीं समझा जाता कि ख़वातीन जो हैं वो गैर महरम के साथ हाथ मिलाएं। अब इसके अंदर पीटीआई एक तनकीद कर रही है, वो भी एंगल है, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ मजहबी एक एंगल है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डिप्लोमेटिक्स नॉर्म्स का एक एंगल है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जनाब मुस्लिम लीग नून की एक अपनी गलती भी है, वो गलती क्या है इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर अमूमन ये सब कुछ जो है वो ठीक नहीं समझा जाता कि ख़वातीन जो है वो मर्दों के साथ इस तरह से हाथ मिलाएं। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो मुसाफिया किया और वो पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। अब पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ ठीक नहीं समझा जाता कि ख़वातीन जो है वो मर्दों के साथ हाथ मिलाएं इस तरह से। लेकिन अगर आप वेस्ट में देखें या बाहर चले जाएँ तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ भी मिलाया जाता और उसमें इतना कोई मसला नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि इसको सही नहीं समझा जाता और इसके ऊपर अब पीटीआई बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई का एतराज़ करना जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से जब हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो ये एक तस्वीर आप देख रहे होंगे जब इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे और क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ जो है वो हाथ मिला रहे थे। हमारा माशरा जो है वो खातून को अगर इजाज़त नहीं देता ना किसी गैर महरम मर्द के साथ हाथ मिलाने के लिए, तो मर्द को भी नहीं देता कि वो किसी गैर महरम या ना महरम लड़की के साथ जो है वो हाथ मिलाए। अच्छा, ये तस्वीर एक नहीं, तो इसके बाद जो है वो एक और तस्वीर हमने देखी, वो ये कि जनाब नैन्सी पेलोसी यूएस की एक स्पीकर हैं, उनके साथ भी इमरान खान साहब जो है वो हाथ मिला रहे थे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी तस्वीरें, मतलब खान साहब अक्सर हाथ मिलाते हैं। अगर आप खान साहब को ही छोड़ दें, खान साहब के बच्चे बाहर होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी खातून के साथ या किसी लड़की के साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाते होंगे? बिल्कुल मिलाते होंगे, ज़ाहिर बात है वो बाहर रहते हैं और उसी कल्चर के अंदर वो बड़े हुए हैं, ज़ाहिर बात है वो हाथ तो मिलाते होंगे। तो अगर हमारा माशरा, मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर एक खातून को इजाज़त नहीं देता ना तो एक मर्द को भी नहीं देता, तो फिर ये फ़र्क ना किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई का इसके ऊपर जो है वो एतराज़ करना बनता नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे एंगल के ऊपर। दूसरा एंगल जनाब ये है कि इसके अंदर अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी होते हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स इस तरह से होते हैं कि जब भी कोई मिलने आ रहा होता है ना, या कोई सफ़ीर आ रहा होता है या कोई भी आ रहा होता है, तो या कोई प्रेसिडेंट भी आ रहा होता है, तो हमारी जो डिप्लोमेटिक टीम होती है, जो किसी भी सीएम की या किसी भी पीएम की डिप्लोमेटिक टीम होती है, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्रीफिंग देती है और ब्रीफिंग इतनी बारीक देती है कि वो आपको ये भी बताते हैं कि आपने उनसे हाथ किस तरह से मिलाना है, आपने पहले हाथ करना है या उन्होंने हाथ पहले आगे करना है, तोहफ़ा आपने पहले देना है या उन्होंने तारीफ़ पहले आगे करने। बल्कि मुझे याद आया कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो मलेशियन किंग जो हैं वो उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उनको इतनी बारीकियां बताई गई थी कि आपने पहले हाथ आगे करना है या उन्होंने पहले हाथ आगे करना है, आपने पहले उनको तारीफ़ देने या उन्होंने पहले आपको तारीफ़ देने। तो मतलब इतनी बारीकी बताई जाती है जब आपको जो है किसी भी प्रेसिडेंट के साथ या किसी भी किंग के साथ आपकी जो है मुलाकात होती है। तो इधर इसहाक डार साहब की ड्यूटी थी, तो उनको मेरा ख्याल है कि बताना चाहिए था या ब्रीफ नहीं किया गया उस तरह से कि किस तरह से हाथ मिलाना था या क्या मुकम्मल तौर पर जो है वो तरीक़ाकार होना था। इसहाक डार साहब को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाह करना चाहिए था। तो एक ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की भी बीच में है एंगल। इसके साथ साथ जनाब अब आ जाते हैं नून लीग की, इसके अंदर अपनी क्या गलती है। अब वो गलती मैं आपको बता देता हूँ। ये पिक्चर जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा के पर्सनल असिस्टेंट हैं, उन्होंने ये पिक्चर जो है वो रिलीज़ की है। एक से दो पीछे मेरे व्लॉग चले जाएं, मैंने उस वक्त एक बात की थी कि इनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो बिल्कुल नैली है। उनको आज तक नहीं समझ आई कि हमने करना क्या है या हमने मामलात को चलाना कैसे, और वो सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उस किस्म के नैले हैं वो लोग।
इनको नहीं पता कि सोशल मीडिया को किस तरह से हैंडल करना है, सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट करना है, सोशल मीडिया पे किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है। ये अपने पाँवों के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ी खुद ही मारते हैं और ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पाँव के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ी मारी जाए। अगर नहीं भी लग रही ना तो आप लोग मारें हमारे पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी आकर। खुद ही तस्वीर रिलीज़ की और ख़ुद ही जो है वो 10-15 दिन, जारी बात है नून लीग ने सोचा कि कोई बात या कोई रुख हमारी तरफ नहीं हो रहा अवाओं का, तो उन्होंने चाहा कि हमारी तरफ जो है वो कुछ और आए। तो पिछले 24 घंटे में बड़ी अच्छी खासी क्लास हो रही है मुस्लिम लीग नून की और बड़ी अच्छी खासी तनकीद हो रही है मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर, नून लीग के ऊपर। अब जारी बात है या तो फिर अपने आप डिप्लोमेटिक्स जो नॉर्म्स हैं उनको सेट कर लें। आप कह दें कि जनाब हमारी जो CM है वो खातून है और वो किसी से हाथ मिलाना जो है वो पसंद नहीं करती। अच्छा, हाथ मिलाने से अब आ जाते हैं मरीम नवाज़ साहिबा के दोगलेपन के ऊपर। मुझे जहन में बात आ गई, जब मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो JIT ने उनको बुलाया था पेशी के लिए। तो उस वक्त उन्होंने जो है वो ये कहा था कि जनाब ये चूँकि मेरे नामहरम है, मैं इनके सामने जो है वो पेश नहीं हो सकता। तो एक जानिब आप JIT के सामने पेश नहीं हो रही क्योंकि वो नामहरम थे इसलिए, और दूसरी जानिब जो है वो आप इस तरह से मुसाफिया कर रही है, फिर ये दोगलापन है। क्योंकि या तो फिर आपको उधर भी पेश होना चाहिए था अगर आप इधर मुसाफिया कर रही हैं और यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पर फिर आपको क्यों एतराज़ हो रहा है। और फिर इसके अंदर एक और एंगल भी आता है कि शरीफ ख़ानदान के जो है वो शेखों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बल्कि शहबाज शरीफ साहब की तो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके अंदर वो ज़ाहिर बात है जो प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ अच्छी खासी जो है वो कह के लगा रहे हैं और बड़ी अच्छी खासी जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इनके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे वो पर्सनल लेवल के हो सकते हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद इस तरह से जो है वो मुसाफिया किया गया हो। तो इसके अंदर बहुत सारे एंगल से जिसको डिस्कस किया गया, लेकिन एक चीज़ जो PTI है उसकी इसके ऊपर जो है वो तनकीद करना बनता नहीं है या एतराज़ करना बनता नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब तो खुद या उनके बच्चे जो बाहर हैं वो भी जाहिर बात है किसी ना किसी खातून से, अब वो वेस्ट में रहते हैं या बाहर रहते हैं, पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वो क्या किसी खातून से हाथ नहीं मिलाते होंगे? बिल्कुल मिलाते हैं। खान साहब के हवाले से मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दिए हैं। तो PTI का इसके ऊपर जो है वो एतराज़ करना नहीं बनता, लेकिन नून लीग की दूसरी जानिब जो है वो बड़ी क्लास हो रही है और बहुत जलील किया गया है। इसके बाद जनाब एक और जो बड़ी आम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जनाब सेनेटर अफनान और शेर अफजल मरवत के दरमियान, आप जानते हैं कि आज से कोई चंद माह पहले जो है वो एक टॉक शो के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ पर लड़ाई हो गई थी और लड़ाई इस नौइयत की हुई थी कि एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए गए थे और एक दूसरे के जो है वो दस्तों गिरबान हो गए थे और एक दूसरे को ये कहा जा रहा था कि मैं तुझे देख लूँगा और मैं ये वाला बेल्ट हूँ, मैं वो वाला बेल्ट हूँ। बहुत सी बातें हुई और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कोर्ट्स तक मामलात चले गए। तो अब जो है वो उनके दरमियान जो है वो सुलह हो गई है और एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ गले भी मिल रहे हैं और उन्होंने कहा कि जनाब आज़रबाईजान का जो दौरा हुआ था हमारी जो है वो वहाँ पर मामला ठीक हो गए और हमारी सुलह हो गई और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सियासी इख्तलाफ में आप ये नहीं कि आप एक दूसरे के जो है वो दस्तों गिरेबान हो जाएं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे इख्तलाफ अच्छे तरीके से जो है वो आने वाली नस्ल को या हमें बताया नहीं जाता, उस तरह से हमें बताया नहीं जाता कि अगर अगला आपसे इख्तलाफ करता है ना तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप उससे दुश्मनी कर लें। ठीक है, आप एक जगह पर भी रह सकते, दो लोग एक जगह पर रह सकते हैं इख्तलाफ के बावजूद। ये चीज़ हमें नहीं बताई जाती, हमें भी नहीं बताई जाती, तो हमारी आने वाली नस्लों को क्या बताई जाएगी? तो ये सियासी इख्तलाफ होते हैं, ठीक है। अगर आपसे वो मुख्तलिफ ओपिनियन रखता है, अगर वो सियासी इख्तलाफ रखता है या उसका ओपिनियन डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके जो है वो गिरबान पकड़ लेंगे, आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। आप उसके साथ रह सकते हैं, उसका ओपिनियन डिफरेंट है, आपका ओपिनियन डिफरेंट है, आपको कदर करनी चाहिए उसके ओपिनियन की और उसको आपके की। ये नहीं कि आप उससे दुश्मनी करें कि ये तो जनाब मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। सियासत है, सियासत में आपका ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि आप मुख्तलिफ पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप मुख्तलिफ पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि आप अगले से जो है वो दुश्मनी कर लें। तो एक जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एक बंदा जो है उसने जलील होने का जो है वो ठेका उठाया हुआ है और बहुत जलील होता है। आए दिन वो हर बंदे से जो है वो जलील हो रहा होता है, कभी किसी सहाफ़ी से, कभी किसी से, तो किसी न किसी से जो है वो जलील हो रहा होता है। शहबाज गिल साहब उन्होंने बेसिकली एक ट्वीट किया, उसके अंदर एक तस्वीर उन्होंने लगाई, आसमा शिराजी साहिबा की तस्वीर लगी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था लेट चुका है कप्तान। आसमा शिराजी साहिबा ने ये लिखा था, शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं, और ऊपर उन्होंने कुछ लिखा, उन्होंने कहा कि जनाब औरत हो कि किस तरह के अल्फाज का चुनाव है, फिर अगर आपको इसी ज़ुबान और अल्फाज में जवाब दिया जाए तो तकलीफ़ होगी। हद है वैसे फहाशी और अरपानी की, किस तरह का एक्स रेटेड जर्नलिज्म है बीबी का, एक्स रेटेड जर्नलिज्म है बीबी का। आप देखें किस तरह के जो है वो अल्फाज का चुनाव किया गया, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। आसमा शिराजी साहिबा ने इसके ऊपर कमेंट किया, उन्होंने लिखा कि ट्वीट किया बेसिकली, उन्होंने कहा कि बेगैरत और घटिया लोगों को उनकी ज़ुबान में जवाब देना ना मेरी आदत है और ना ही तरबियत, लेकिन अगर हिम्मत है तो इस व्लॉग की वीडियो शेयर करो और साबित करो कि मैंने ये अल्फाज कहे हैं, मगर आप जैसे बगैरत हर किसी को अपने जैसा समझते हैं। मैंने आज तक मेरे खिलाफ तुम्हारी एकतरफा मुहिम का जवाब नहीं दिया, मगर लगता है कि अब देना पड़ेगा।
तो आसमा शिराजी साहिबा ने जो है बड़ा अच्छा कमेंट किया है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैंने इस तरह की बात की है तो ये शेयर भी करें आप। तो ये बेसिकली जो है वो यहाँ की जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी है वो ये कहती है कि ये जनाब अटेंशन सीकर है, क्योंकि इसको सियासत से PTI से वैसे ही ये बाहर है और बाहर बैठ कर ये अपना यूट्यूब चला रहा है और ये चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से जो है वो खबरें में रहूँ, तो इस तरह की जो है वो भोंडियाँ मार देता है। तो यहाँ की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो अक्सर कहती है कि आप जो है इसको इग्नोर किया करें, इसके ऊपर कमेंट ही ना किया करें। तो अब शहबाज गिल साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की है या जिस तरह की बातें की है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या उन्होंने जो बात की है या जिस तरह से उन्होंने कहा है ये ठीक था, या इसके ऊपर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का ओपिनियन है कि इसके ऊपर जो है वो हमें तबसरा ही नहीं करना चाहिए, ये जानबूझ के जो है वो सब कुछ करता है। क्या आपको लगता है ये सब कुछ ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जनाब एक और ख़बर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का जो है वो हुक्म जारी किया गया और बेसिकली केस वही है वो शराब बरामदगी, वो जिसको शहद की बोतल इन्होंने कहा था। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी से मुतल्लिक केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन ने की। अदालत ने अदम पेशी पर पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब ये हुक्म मैं पिछले को तकरीबन 5-6 महीने से सुन रहा हूँ कि ये हुक्म आया हुआ है और उनको गिरफ्तार करके जो है पेश किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो पेश नहीं किया गया। डोंट वरी, अली अमीन गंडापुर साहब जाहिर बात है सेफ जोन में है और वो नहीं पेश हो रहे इसी वजह से। इसके बाद जनाब अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की है कुछ, और गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि जनाब मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान NRO लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान 1.5 साल से मुकदमे का सामना कर रहे हैं। वो चाहेंगे कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आए ताकि दुनिया को मालूम हो इस केस में क्या है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से तासुर लिया जा रहा है कि इमरान खान उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि NRO लेकर जेल से बाहर हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान 2.5 साल से केसेस का सामना कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की इमरान खान मुल्क छोड़कर चले जाएं, बड़ी कोशिश की इमरान खान 3 साल के लिए बाहर चले जाएं और फिर 2 साल के लिए कहा कि चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए। फिर इमरान खान को कहा कि ऐसा करते हैं कि हम आपको हाउस अरेस्ट डाल देते हैं, फिर कहा कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। ये बातें डायरेक्ट तो किसी ने नहीं की, लेकिन इस किस्म के पैगाम हमें भी और इमरान खान को भी आए हैं जब इमरान खान 1.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि कैसे इमरान खान ने सब्र से केसेस का सामना किया है। तो अब ये क्यों तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान के राब्ते बैकडोर चैनल से भी हो रहे हैं। इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी टीम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि जिसकी हुकूमत के साथ 2-3 मीटिंग्स हो गई हैं, 2 बुनियादी एजेंडे हैं हमारे। जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई की तहकीकात करे और 26 नवंबर को इन्वेस्टिगेट करे, और 10 से 12 हज़ार लोगों पर FIRs हैं उनकी भी तहकीकात की जाए, और दूसरा ये कि जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर कैद हैं उनको रिहा किया जाए। तो ये जो है वो अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की। इसके बाद असद कैसर साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए फ़िलहाल कोई रब्ता नहीं हुआ, अब गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। देखना यह है कि वो इसे कितनी संजीदगी से लेते हैं। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जहां इमरान को मुज़ाकराती अमल के बारे में आगाह किया गया। PTI की सियासी और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। ताहम बानी PTI से मुलाकात और मुशावरत अगली मुज़ाकरात नशिस्त से पहले ज़रूरी है। हम समझते हैं कि मौजूदा हालात में कौमी मफाद अना और ज़ाती मफादात से बालातर होना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और इत्तफाक़े राय वक्त की अहम ज़रूरत है। नौजवानों में फैलती हुई मायूसी के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि तमाम फ़रीक़ैन अपनी ज़ाती मफादात को पसे पुश डालकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो। तो ये जनाब असद कैसर साहब ने गुफ्तगू की है और ये ख़बरें थी आज की। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।